Welcome student in my YouTube channel EduTree Classes, and our today's chapter is Children's and Women's in Sports Unit 5, and our today's topic is exercise guideline at different stage of growth and development. So what do you mean by growth and development? What are the different exercise we will do during the different stages? So the first of all, exercise and physical activity has potential to improve the physical and mental health. अगर हम फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज को डेली परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं. एंड एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट अवर लाइफ. एंड फिजिकल एक्सरसाइज को रेगुलर परफॉर्म करने से हम पूरी लाइफ एक्टिव रहते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड एल्जाइमर्स. फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे जो डिप्रेशन, डिमेंशिया और एल्जाइमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं. लास्ट पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. जो सबसे मेन चीज है, अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो. ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से. और साथ ही साथ अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे हमारा सेल्फ प्रेसिपिटेशन इंप्रूव होगा, सेल्फ एस्टीम, मूड इंप्रूव होगा, और हमारी जो स्लीप क्वालिटी है, साउंड स्लीप है, वो हमें आएगी. इसलिए रेगुलर बेसिस पे हमें फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. तो इसमें जो हमारी अलग अलग स्टेज हैं उनको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. तो जो उसमें फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, वो है 1 to 2 years. उसके बाद सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, वो है 3 to 7 years. नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, 8 to 12 years. नेक्स्ट एडोलेसेंस, 13 to 19 years. और एट लास्ट एडल्टहुड, जिसमें अबव 19 years के लोग इंक्लूड होते हैं. तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें हम अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहला आता है इन्फेंसी, मीन्स 1 to 2 years. तो सबसे जो मेन चीज है इस स्टेज में, जो हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बहुत स्पीडली होता है, बहुत तेजी के साथ होता है. ठीक है, इस स्टेज में बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी हमने करानी है, वो जो हमें जिस चीज को बच्चों को इनकरेज करना है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, वो है हमारा हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्रॉलिंग, मूविंग आर्म्स एंड लेग्स. तो ये एक्टिविटी है जो बच्चा करता है ड्यूरिंग 1 to 2 years. स्टार्टिंग की एजेस में बच्चा यही जो मेन एक्टिविटी है उसी के लिए बच्चे को इनकरेज करना है, ताकि बच्चे ये एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करे. और साथ ही साथ बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना है. अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे को ये एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी. और एट एंडिंग ऑफ 2 years, जैसे ही 2 साल के पास पास बच्चा पहुंच जाता है, उसी के साथ साथ बच्चे को थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग द बॉल, ऐसी एक्टिविटी में भी इंडल्ज करना है. ये एक्टिविटी भी बच्चों को परफॉर्म करानी है, ताकि बच्चा ये एक्टिविटी रेगुलर कर सके. और साथ ही साथ इन चीजों का ध्यान रखना है कि बच्चा इस एज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, इन चीजों से दूर रहे. बच्चों को इन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि इसका बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में 3 to 7 years तक के बच्चे इंक्लूड होते हैं. इसमें जो मेन चीज हमें ध्यान देनी है, बच्चे का जो भी स्किल्स हैं, बच्चे जो भी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें बच्चे को इनकरेज करना है, ताकि वो स्किल बच्चा जल्दी से जल्दी तेजी के साथ सीखे. वो स्किल्स क्या हो सकती हैं, जैसे कोई भी चीज है, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग द बॉल, थ्रोइंग द बॉल, ये है स्टार्टिंग एज में बच्चा यही सीखता है. ठीक है, इन चीजों को बच्चे के अंदर डेवलप करना है, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी करके उसमें क्वालिफाइड हो जाए. नेक्स्ट है emphasis should be laid down on participation, not in competition. बच्चे को ज्यादा से ज्यादा किसी भी गेम में या किसी भी एक्टिविटी में, चाहे चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, बच्चे को सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मोटिवेट करना है. बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए हमें इनकरेज करना है.
उसको कंपटीशन नहीं करना, compete नहीं करना किसी के साथ। बच्चे को एक्टिविटी सीखनी है, उसी में ही अपने आप को और डेवलप करना है, उसी की टैक्टिक्स और टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करनी है। इसमें बच्चे के अंदर कंपटीशन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा compete नहीं कर रहा किसी के साथ, वो चीजें बच्चा सीख रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एबिलिटी शुड बी इनकरेज। ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, जिम्नेजियम में कोई जिम्नास्टिक की एक्टिविटीज है, स्विमिंग की एक्टिविटीज है जो कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज को बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को इनकरेज करना है, ताकि बच्चा ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपनी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। और एट लास्ट पॉइंट है different enjoyable methods should be used to encourage them for participation in various physical activity। ठीक है, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी करा के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है। अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को देनी है ताकि बच्चा बोर ना हो। ठीक है, और ज्यादा इन फोर्स के साथ, पूरे रिदम के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ बच्चा पार्टिसिपेट करना है उस चीज में। बच्चे को बच्चा बोर ना हो। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को देनी है। और साथ ही साथ ड्यूरिंग दिस स्टेज हमें बच्चे को मिनिमम, यू कैन से मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 घंटे हम बच्चे को टीवी दे सकते हैं, टीवी दिखा सकते हैं। और उसमें भी हम बच्चों को क्वालिटी प्रोग्राम्स दिखाने हैं। बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स दिखाने हैं जिससे बच्चे को कुछ सीख मिले, बच्चा कुछ पॉजिटिव मैसेज गेन करे उस एक्टिविटी से। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है 8 to 12 ईयर्स। 8 to 12 ईयर्स में बच्चा काफी चीजें सीख जाता है, बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है बहुत सी चीजें सीखने के लिए। तो बच्चे ने जो एक्टिविटी इससे पहले अर्ली चाइल्डहुड में सीखी थी, ठीक है, थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग, रनिंग, ठीक है, इन चीजों में बच्चा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसी के साथ साथ बच्चे को इन एक्टिविटीज का के साथ साथ पूरी बॉडी में कंट्रोल, बॉडी की स्ट्रेंथ और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, अब ये चीजें बच्चा डेवलप करने लग जाता है। ठीक है, बच्चा थ्रोइंग तो कर लेता है लेकिन उसमें पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इस एज में बच्चा उसी चीज को पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म करने लग जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। और अब इस एज में हम बच्चे को पहले इससे लास्ट स्टेज में तो हमने बच्चों को सिर्फ पार्टिसिपेशन पे फोकस किया था, लेकिन अब बच्चा कंपटीशन स्किल के लिए तैयार हो गया है। तो बच्चों को अब कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस करना है, कंपटीशन में धीरे धीरे पार्टिसिपेट कराना है, और बच्चे को स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स के बारे में भी बताना है जो बच्चा अब सीखने के लिए तैयार है। तो बच्चे का पूरा फोकस अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन से कंपटीशन की तरफ लाना है। लास्ट है दे कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू कॉन्सेप्ट दैट बिल्ड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। बच्चे को अब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें एंड्योरेंस बच्चे का डेवलप हो, बच्चे की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस डेवलप हो, ऐसे एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कराना है। ठीक है, बच्चे का जो एम है अब वो फुलफिल होने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए हम एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसे हम वेट ट्रेनिंग भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। कोऑर्डिनेशन के लिए, एगिलिटी के लिए कोई भी फास्ट वर्क, कोई भी किसी भी गेम को फास्टली परफॉर्म कराना है, रैपिडली परफॉर्म कराना है, जिससे बच्चे की ये सब चीजें डेवलप हो। और साथ ही साथ बच्चे को फेयर प्ले के बारे में बताना है कि बच्चा गेम में बेईमानी ना करे, गेम के टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज को सीखने लग जाए। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वाली जो स्टेज है वो है 13 to 19 ईयर्स। इस एज में बच्चा मॉडरेट से विग्रस इंटेंसिटी एक्सरसाइज में एंटर कर लेता है। ठीक है, बच्चा अब धीरे धीरे विग्रस एक्टिविटी को भी इजिली परफॉर्म करने लगेगा। मतलब बच्चे की स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए अब, जिस चीज के लिए बच्चा एटलीस्ट 60 मिनट्स ड्यूरिंग द डे, एक दिन में कम से कम 60 मिनट स्ट्रेंथ एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए टाइम देगा। नेक्स्ट है दे शुड ऑल्सो इंक्लूड इन मसल्स स्ट्रेंथनिंग एंड बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 days पर वीक। और उस एक्टिविटी में जो एटलीस्ट हम 60 मिनट्स पर डे कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए
कम से कम वीकली 3 डेज इस चीज की एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़े, बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़े, बोन्स की डेंसिटी बढ़े। और ये तब होगी जब हम एटलीस्ट 3 डेज पर वीक इसको दे सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हो रहे हैं या आपका वही मेन फोकस है, तो आप उसको 5 डेज पर वीक भी कर सकते हैं। ठीक, अगर रेगुलर फिटनेस लेवल को अचीव करने के लिए 3 डेज पर वीक, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए हैं या स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, तो वो 5 डेज पर वीक मिनिमम आपको परफॉर्म करना है। और इस एज में आपको अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स को रिड्यूस करना है। आप आराम कम करेंगे, मतलब कोई भी काम करना, आराम कम करने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करना है आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ यू कैन पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग, जिम्नेजियम, पुशअप्स, जंपिंग रोप्स एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। और इसी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, वर्कआउट करने के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इनको बढ़ाने के साथ साथ आप रनिंग भी करें, जिम्नेजियम में भी जाएं, पुशअप्स, पुलअप्स, जंपिंग रोप, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिसे वेट रनिंग कहते हैं, इन सब चीजों में भी आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है अडल्टहुड। अडल्टहुड मीन्स अबव 19 ईयर्स। 19 ईयर्स में हमें सबसे मेन चीज क्या करनी है, हमें हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। जो भी काम करेंगे एक्टिवली करेंगे। ठीक है, हमारे मेंटली भी हम एक्टिव रहना है हमें। ठीक है, हमें कभी भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स एंड सिटअप्स। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज में मतलब जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हैं, जिसमें रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। और इसी के साथ साथ वेट ट्रेनिंग जिम्नेजियम में परफॉर्म कर सकते हैं आप, या ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग में पुशअप्स, सिटअप्स, लंजेस, काफी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये चीजें भी आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग, मॉडरेट लेवल से इंटेंस लेवल, विग्रस लेवल तक आपको अचीव करना है। लास्ट है यू शुड परफॉर्म रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एट लीस्ट 2 days अ वीक टू टोन योर मसल्स एंड बोन्स। अपनी बोन्स और मसल्स को टोन करने के लिए, ठीक है, 2 days पर वीक करना है नॉर्मली आपको फिजिकल लेवल को अचीव करने के लिए। और अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं, तो आप इसको 5 days पर वीक भी करेंगे, ताकि आपका जो मसल और बोन की डेंसिटी है या मसल को टोन होने के लिए जो आपको इसकी स्ट्रेंथ चाहिए, वो रेगुलरली इंक्रीज होती रहे। तो ये हमारी 5 स्टेजेस थी, और इसमें हमने क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है वो आपको बताएगी। 5 स्टेज में दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट इज इन्फेंसी, 1 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 7 years, लेटर चाइल्डहुड 8 to 12 years, एडोलेसेंस 13 to 19 years, एंड एट लास्ट एडल्टहुड अबव 19 years। इन सब चीजों में, इन सब स्टेजेस में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कैसे कैसे करनी है, उसका एक ब्रीफ समरी मैंने आपको दी। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।